नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर XI यानी कि 11 2021-2022 को लेकर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO में कितनी हो सकती है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पर है और जितनी भी आशंकाएं, जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके मन के सारे सवालों का हल इसमें हम लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के उत्तर आपको मिल जाएं। चाहे वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी इंक्रीज हो सकती हैं और कट ऑफ कितना रहा है मेंस का, उसमें कैसे 80 में कन्वर्ट करते हैं, 80:20 का जो रेशियो रहता है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिल सकते हैं एवरेज और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सब आपके मन के जितने सवाल चल रहे हैं, रिजल्ट कब आता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर अमूल्य हैं और हम उनकी बात कभी नहीं टालते। तो हमारे पास ये कमेंट में डिमांड आई थी, हमारे सब्सक्राइबर हैं अरुण गुप्ता जी। अरुण गुप्ता जी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। इससे पहले भी हम IT ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर पर भी वीडियो दे चुके हैं और उस पर हमें बहुत सराहना, बहुत प्रेम आपके द्वारा मिल रहा है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो लोग भी जाकर देख सकते हैं, आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आज हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। तो आज का वीडियो हम अरुण गुप्ता जी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पर लाए हैं। अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अगर आप किसी और टॉपिक पर चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो हम आप तक पहुंचा पाएं। पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड IBPS SO फाइनल कट ऑफ 2021-2022 एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज पर। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन में, जब आपका नोटिफिकेशन आया था, देखिए आप अंत तक बने रहें और सभी के मन के जितने भी सवाल हैं वो सब हम कवर करने की प्रयास करेंगे। वैकेंसीज रिलीज इन नोटिफिकेशन, तो वो कितनी थी हमारी 884 वैकेंसीज थी, 884। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसी रिलीज की थी और कितनी उसने ऐड कर दी थी, 200 वैकेंसीज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गई थी। उसके बाद इंडियन बैंक ने वैकेंसीज ऐड की थी, उन्होंने भी 200 वैकेंसीज ऐड की थी। तो देखिए अभी इतने में ही ये टोटल हमारा हो गया 1284 हो गया। अच्छा, इसमें अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी नहीं दी है अभी इसमें। तो अब मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा तो नहीं देगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग ऑफिसर जो पोस्ट निकाली है एसओ में,
उसमें भी 50 वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी अभी ऐड की है। तो आप इससे भी आशा लगा सकते हैं कि ये भी वैकेंसी आप लोगों को भी, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भी दे, ये भी आप मान सकते हैं। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी और भी बढ़ जाए। और बाकी बैंक भी कभी कभार वैकेंसी फाइनल मेरिट आते आते तक बढ़ा देते हैं। और ये IBPS PO में भी देखा जा रहा है कि वैकेंसीज बढ़ा रहे हैं बैंक। तो आप लोग भी ये अपने साथ सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में भी वैकेंसीज और भी बढ़ जाएं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि वैकेंसीज आपकी पहले ही बहुत अच्छी डिसेंट है और ये और भी बढ़ सकती हैं। अगर देखिए लास्ट ईयर से कंपैरिजन हम लोग करें, मतलब लास्ट ईयर वैकेंसीज कितनी थी? लास्ट ईयर वैकेंसीज हमारी थी 650 वैकेंसीज थी। तो आपकी देखिए इस बार जस्ट डबल हो रही है ये। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको ऐड कर सकता है और बाकी बैंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप उनसे भी उम्मीद लगाए रखें। अभी के लिए हम माने तो ये 1300 तो प्लस जाएंगी या 1300 तक तो पहुंचेंगी ही, इतना हम मान के चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अब उस पर चलते हैं हम। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने IBPS PO भी दिया हो तो उसकी भी आप एनालिसिस हमारी जरूर देखिएगा। उसको भी बहुत सराहना, बहुत प्रेम मिल रहा है आपके द्वारा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखें। उसमें हमने मेंस के मार्क्स कितने हो तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड है, उस पर कैटेगरी वाइज वीडियो बनाया है। यानी कि जनरल का अलग, EWS का अलग, OBC का अलग, SC ST का अलग वीडियो बनाया है और वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। उसी प्रकार अगर आपने IBPS क्लर्क दिया हो तो उसका भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उस पर भी हमें बहुत प्रेम, बहुत स्नेह आपके द्वारा मिल रहा है। उसमें हमने सेक्शनल कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी बताया है। उसमें भी कैटेगरी वाइज भी वीडियो दिया हुआ है, यानी कि जनरल EWS का क्या सेक्शनल कट ऑफ होगा उसका वीडियो अलग दिया है। SC ST OBC EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन और DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ हमने अलग दिया है। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा प्रयास रहता है कि एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड या डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का भी कट ऑफ हम आप तक पहुंचा पाते हैं। ये बाकी चैनलों पर देखने को नहीं मिलता है। तो आप वो वीडियो भी जाकर जरूर देखें। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट कर दें। तो हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे वो वीडियो आप तक पहुंचा पाने का। जैसे कि हमने IBPS क्लर्क में भी हमें डिमांड आई थी कि सर आप स्टेट वाइज वीडियो लेकर आइए और हर स्टेट की कैटेगरी वाइज डिस्कस कीजिए कट ऑफ। तो हमने वैसा किया भी है। हमने 17 से 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के आपके लिए वीडियो दिए हुए हैं। तो उसी प्रकार आप लोगों की भी जो डिमांड रहेगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि सर कट ऑफ कितना है और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए मेंस का जो कट ऑफ रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए जनरल कैटेगरी, तो देखिए जनरल का गया है 27.75। तो अब देखिए इसमें ये आपका आउट ऑफ 60 है। वो भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है कि ये देखिए 60 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज आता है और 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरव्यू। 100 का आपका होता है इंटरव्यू और 60 मार्क्स का आपका होता है मेंस, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको एक एक बात इसमें समझ आ जाएगी, पूरी कैलकुलेशन भी समझ आ जाएगी। तो अब ये जो 60 मेंस के मार्क्स है ना, इनको हमें 80:20 रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है। 80:20 यानी कि
जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 20 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके 60 नंबर इंटरव्यू में हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर कि 60 मार्क्स इंटरव्यू में अगर आपके हैं तो वो हो जाएंगे आपके 12 नंबर जब उसको आप 20 में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार 65 मतलब 13 और 70 मतलब 14। अब बात करें एवरेज कितने मार्क्स मिल जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो हमें मिल जाते हैं 60, 65, 70, 75 तक। ये हमें मार्क्स एवरेज मार्किंग होती है, इतने मार्क्स मिल जाते हैं। अब अगर आपका बहुत अच्छा गया है, आपने सारे आंसर दिए हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बताने का तरीका, आपका जेस्चर सब बहुत अच्छा गया है जैसे, तो आपको 85, 90 मार्क्स भी देखे गए हैं, 85, 90 मार्क्स भी मिल जाते हैं। परंतु अगर एक आप एवरेज इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 60, 65, 70 और 75 ये 4 मार्क्स ऐसे हैं कि इसी में ही एवरेज मार्किंग आपको मिल जाती है। तो मैंने आपको एवरेज मार्किंग का भी बताया, क्योंकि कमेंट हमें आता है कि सर मेरा एवरेज गया है और मेरे को उनके जेस्चर से ऐसा लग नहीं रहा कि वो मार्क्स देंगे, तो मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको 12, 13, 14, 15 इस रेंज में मिल सकते हैं। और आपका बहुत अच्छा गया है तो आप 16, 17, 18 की उम्मीद लगा सकते हैं। अभी देखिए जनरल की बात करें तो 27.75 रहा है। अच्छा, और ये कितने में से रहा है? ये 60 में से रहा है, ठीक है, ये आउट ऑफ 60 रहा है, आउट ऑफ 60। तो देखिए हमारा कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, 27.75 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 मार्क्स का पूरा आपका एग्जाम था। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। 80 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 80:20 का रेशियो है, 80:20 का रेशियो है, क्योंकि 80 मार्क्स हमारे मेंस का वेटेज है और 20 मार्क्स हमारा वेटेज है इंटरव्यू का, इसीलिए मैंने यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब आप ये करेंगे तो देखिए क्या आता है। उसके लिए हम आपके लिए कैलकुलेटर यहाँ पे खोल लेते हैं। तो देखते हैं 27.75 डिवाइडेड बाय 60। देखिए डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 80। तो देखिए हमारे सामने निकल के आता है 37। तो देखिए 37 मार्क हो गए मेंस के, जब हमने कन्वर्ट उसको किया है 80 में। और मैं सबसे पहले सभी कैटेगरीज का आपको बता देता हूं कि जनरल का भी यही रहा है और ईडब्ल्यूएस का भी यही रहा है, ओबीसी का भी यही कट ऑफ रहा है, ओबीसी। अब हम बात करें एससी कैटेगरी का भी यही कट ऑफ रहा है, यानी कि 27.75। सिर्फ एसटी कैटेगरी में कट ऑफ चेंज हुआ है, वो हमारा रहा है 23.75। 23.75 मेंस के कट ऑफ रहा है। तो देखिए ये जो 37 मार्क्स हमारा है, ये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए हो गया मेंस का मार्क 80 में कन्वर्ट करने पर। इसी प्रकार हम एसटी का भी एक बार आपको कन्वर्ट करके बताते हैं। देखिए आप बने रहिएगा, आपके एक एक डाउट जिनको ये कन्वर्जन भी नहीं आता होगा तो उनको ये आ गया होगा। तो देखिए अब हम एसटी के लिए बात करें कि 23.75, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। क्यों? क्योंकि 60 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम था प्रोफेशनल नॉलेज का। इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 80 से। क्यों? क्योंकि मेंस के मार्क्स का 80% वेटेज है, क्योंकि 80:20 होता है, 20 इंटरव्यू का वेटेज होता है, तो 80 मेंस के मार्क्स का वेटेज होता है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। 23.75 डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 80। तो देखिए क्या आता है, 31.66। 31.66
ये हमारा मेंस का कट ऑफ, मतलब मेंस मार्क्स जब हमने कन्वर्ट कर दिया 80 में, ये हो गया हमारा मार्क्स। अब देखिए, अब हम देखिए इंटरव्यू की बात करें तो देखिए ये जो हमने ऊपर बनाया है 31.66 और 37, ये हमने जस्ट कट ऑफ पर बनाया है। बिल्कुल कट ऑफ जितने अगर आपके मार्क हैं तो आपके 37 और एसटी के लिए 31.66 मार्क्स बन गए। अब देखिए इंटरव्यू की एक एवरेज भी हम लोग बात करें तो देखिए 65, 70, 75 इतने एक एवरेज मार्किंग है, यानी कि अगर हम 15 भी ले लें, ठीक है, एवरेज हम 15 भी मान लें कि इतने मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट को मिलते हैं, तो देखिए जनरल में क्या होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, अगर 15 नंबर मिलते हैं और 37 हमारे पीछे थे, मतलब मेंस में थे 37 प्लस 15, तो देखिए कितना हो जाएगा 52। तो आप देखिए 52 के आसपास ज़्यादातर कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि 37 तो जस्ट कट ऑफ वाले मार्क्स हैं हमने जब कन्वर्ट करा, और 15 मार्क्स के आसपास तो एवरेज कैंडिडेट्स को मिल रहे होंगे, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं। और अगर आप हमारे डेटा से सहमत हों तो आप अपनी सहमति कमेंट सेक्शन में हमें व्यक्त कीजिएगा और आप हमें सराहना भी दीजिएगा, जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े। और अगर आपकी असहमति भी हो तो भी हम आपका बराबर सम्मान करते हैं। आप अपनी असहमति भी व्यक्त कीजिएगा, उस पर भी हम विचार विमर्श जरूर करेंगे। तो अभी के लिए मैं अपने अनुसार बताऊं तो 37 तो मेंस का हो गया, 15 नंबर एक एवरेज मार्किंग मिल रही होगी 70-75 मार्क्स तक, तो हमने 15 लिया, तो ये हमारा 52 बन गया। और बात कर लें एसटी कैटेगरी की, तो इसके अंदर देखिए 31.66 है, और इसमें भी अगर 15 नंबर तक मिल रहे हैं, 70-75 नंबर अगर मिल रहे हैं, तो देखिए कितना बनता है 46.66। तो देखिए अब 52 हो गया। अब ये अप्रॉक्स कैंडिडेट्स के होंगे। अब इसमें हम अगर सिर्फ 3 नंबर बढ़ा के एक बार देखते हैं। अच्छा, ये 3 नंबर कहाँ से बढ़ेंगे? तो देखिए वो ऐसे बढ़ेंगे कि आपके जो मेंस के मार्क्स होंगे वो 27.75 ही थोड़ी ना होंगे, बिल्कुल कट ऑफ जितने थोड़ी ना होंगे। आपने थोड़ा अच्छे मार्क्स आए होंगे, 30 आए होंगे, 31, 32 होंगे। तो जिन कैंडिडेट्स के थोड़े मार्क्स ऊपर होंगे या फिर जिन्हें इंटरव्यू में थोड़े अच्छे मिल जाएंगे, यानी कि 80 मिल जाएं, किसी को 85 मिल जाएं, तो उससे ये 3 नंबर ऊपर एज बनेगी। तो इसीलिए मेरे अनुसार ये 55 से लेकर के कट ऑफ आपकी रह सकती है। 55 से लेकर के फिर ये हो सकती है 58 तक, 59 तक भी जा सकती है, पर 59 तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे अनुसार भी। तो ये आपकी फिर मेरे अनुसार 55 से 59 तक रेंज रह सकती है। बाकी मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि वैकेंसीज आपकी काफ़ी अच्छी हैं और ये वैकेंसीज और भी बढ़ सकती हैं अभी। तो अगर वैकेंसीज और बढ़ती हैं तो कट ऑफ में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और हमारी भी यही कामना रहेगी कि कट ऑफ डाउन जाए और वैकेंसीज बढ़ जाएं, जिससे आप सभी का, हमारे सभी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन इस बार बैंक में सुनिश्चित हो जाए, आपकी एक सीट बैंक के अंदर फिक्स हो जाए और आपकी जो बैंक के अंदर काम करने की मंशा है तो वो आपकी इस बार पूरी हो जाए। उसी प्रकार हम एसटी के लिए बात कर लें तो देखिए 46.66 है। इसमें 2-3 नंबर तो आप मान के चलेंगे, इसमें चलिए हम 2-3 जितने भी माने, 3 भी मान के चल लेते हैं। अब देखिए हमारी बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना। ये हम अपने अनुसार एक मैथमेटिकल आपको लगा के बता रहे हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो, आपकी भावनाएं आहत हों, तो उसके लिए हम अभी से आपसे क्षमा चाहते हैं, परंतु ये एक हम मैथमेटिकल आपको करके बता रहे हैं। आप भी अगर हमारी बातों से सहमत हों तो आप अपनी सहमति कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा।
अगर असहमति भी हो तो भी हम आपका बराबर सम्मान करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं और अपने अनुसार भी कट ऑफ आप बिल्कुल बता सकते हैं, उस पर भी हम विचार विमर्श जरूर करेंगे। तो अगर हम देखिए इसमें 3 नंबर और बढ़ा के देख लें तो ये हमारी अप्रॉक्स 49.66 के आसपास बन जाती है। तो ऐसे ही ये एसटी कैटेगरी के अंदर भी कट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है 49 के अप्रॉक्स, 49 से 52, 53 इसके बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैंने आपको एक एक बात समझाई कि मेरे अनुसार ऐसा क्यों है। हमने ऐसा नहीं करा कि सिर्फ एक कट ऑफ आपको दे दी, और आप हमारी पॉइंट से, हमारे लॉजिक से अगर सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हमारी यही आशा रहेगी कि वैकेंसीज और बढ़ जाएं। वैकेंसीज पहले भी अच्छी हैं, इस बार 1300 के पास वैकेंसीज हैं। और देखिए कट ऑफ पहले से तो काफी डाउन आ रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा लास्ट ईयर 64.8 कट ऑफ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है। इस बार आपका फिर भी अच्छा कट ऑफ है, और इस बार हम यही कामना करेंगे कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे अपने YouTube चैनल को प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मैं एक बार आपको पूरी समरी एक बार बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड IBPS SO फाइनल कट ऑफ 2021-22 फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और ये हम लाए थे अरुण गुप्ता जी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पर। अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचाने का। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन में 884 थी, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 200, इंडियन बैंक ने 200 दी, तो ये 1284 बन गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, और 1300 प्लस तो ये हो जाएंगी। जैसे 1284 तो अभी हैं, कुछ और बैंक्स भी बढ़ा सकते हैं, तो फिर भी 1300 आसपास हम लेके चल रहे हैं। और लास्ट ईयर कितनी थी 650, तो इस बार जस्ट डबल है। इस बार सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिन जिन व्यक्तियों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, और हमारी यही कामना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। और रिजल्ट कब आता है तो वो भी मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आता है, चाहे वो IBPS SO हो, IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, सबका 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है। आपका रिजल्ट आ जाए तो आप हमें बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। हमें भी उतना ही खुशी होगी जितनी उस समय आपको हो रही होगी। तो लास्ट ईयर 650 थी। मेंस का कट ऑफ देखिए कितना था। मेंस के 60 मार्क्स जो होते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के और 100 इंटरव्यू के, इसको कन्वर्ट कितने में करते हैं 80:20 में। तो 60 मार्क्स इंटरव्यू के 60 मार्क इंटरव्यू में एवरेज मार्किंग, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 12 नंबर मिल जाते हैं, 12, 13, 14, 15 ये मार्किंग एवरेज मार्किंग रहती है। तो 70, 75 इतनी रहती है। तो 62 से 75 तक ये आपको मिल जाते हैं, 75 मार्क इंटरव्यू में मिल जाते हैं। और आपने अच्छा करा है, बहुत अच्छा गया है आपका, सारे आंसर आपने अच्छे से दिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, आप एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, तो आपको 85, 90 भी देखे गए हैं, वो भी मिल जाते हैं। तो देखिए जनरल की हमने बात करी 27.75 60 में से रहा है, और यही कट ऑफ EWS, OBC और SC में भी रहा है। ST का कट ऑफ मेंस का 23.75 रहा है। तो देखिए हमने कैलकुलेशन करा 27.75 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 80, क्योंकि 60 का पेपर है और 80 का वेटेज है मेंस का, तो ये 37 बना। और उसी प्रकार से ST का भी हमने करा तो 31.66 बना। इंटरव्यू में हम 15 नंबर एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि इतने कैंडिडेट्स को मिल रहे होंगे। तो देखिए 37.15 ये हो गया 52। और अब उसमें से थोड़ा सा एज लेने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा आए होंगे, मतलब मेंस में 27.75 से ज़्यादा रहे होंगे, जैसे 30 रहे होंगे, 32 रहे होंगे, तो इसीलिए हमने 3 नंबर ऊपर लिया है।
और आपके इंटरव्यू में हो सकता है 85 हो, 90 हो, इसीलिए हमने थोड़ा सा ऊपर लिया है। तो इसलिए हमने रेंज बताई है 55 से लेके 59 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ जनरल, EWS, OBC, SC का रह सकता है। और वैकेंसीज बढ़ जाती हैं जो हम भी चाहते हैं, तो कट ऑफ डाउन भी आ सकती है। और हम भी यही चाहेंगे कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन इस बार बैंक में सुनिश्चित हो जाए। उसी प्रकार ST का हमने देखिए कैलकुलेशन किया कि 31.66 प्लस 15 तो 46.66 बना। 3 नंबर हमने और ऊपर लेके देख लिया, तो ये हमारा आ गया 49.66। हमने माना है कि 49 से लेकर के 53 की रेंज में रह सकता है ST का, बल्कि मैं कहूँगा इससे डाउन भी जा सकता है, इससे डाउन भी जा सकता है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं इस बार। तो ये हमारे द्वारा एक आपको रेंज दी गई है। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी रेंज हमने दी है आपको। मैं एक बार आपको नीचे और लिख देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। तो इसमें हम जनरल, EWS, OBC और SC की बात कर लें तो हमारे द्वारा ये रेंज 55 से लेकर के 59 के अप्रॉक्स 59 में रह सकती है। रह सकती है। और ST की भी बात कर लें तो हमें लगता है ये इससे भी कम जा सकती है। मैं आपको सही बताऊं तो इससे भी कम जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 48 से अप्रॉक्स भी रह सकती है। 48 से हम ले लेते हैं 48, 48.5 इतना चला जाता है। तो इससे लेकर के 53 की रेंज में, 52 की रेंज में देखने को हमें मिल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। आज का वीडियो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पर अरुण गुप्ता जी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर हम लाए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जल्द से जल्द वो प्रयास करेंगे आप तक पहुंचाने का। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।